बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम आपके साथ कोई नई रेसिपी नहीं शेयर करने जा रहे हैं। आज हम आपको आपके घर के जो बर्तन होते हैं जिन पे दाग पक्के हो चुके हुए होते हैं, बर्तन जल जाते हैं, उनको साफ़ करने का और उनको अच्छी तरह से चमकाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी हमने पहले YouTube पे वीडियोस देखी हैं, उनमें जो तरीके बताए गए उनमें से एक तरीका आपके साथ शेयर करेंगे जो काफ़ी असर किया, जो जिसने वाकई काम किया है और बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोडा वाला तरीका या डिटर्जेंट पाउडर आप ले लें, लीमू वाले, ये वाले तरीके बिल्कुल फजूल हैं। ये भी करके मैंने देखे हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ, बर्तन वैसे के वैसे ही रहे। तो काइंडली आप वो वाले तरीके ना कीजिएगा। ये वाला तरीका यूट्यूब पे मैंने जब देखा तो बहुत काम किया, तो मेरा दिल किया आपके साथ शेयर। तो आप भी ये वाला तरीका ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह बहुत काम करेगा। और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो एंड तक देखने के बाद अच्छी लगे तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने कोई भी स्पंज या कोई भी तार, कोई भी आप जो घर में नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, बर्तन धोने के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने वो ले लेनी। जैसे मैंने भी ये एक स्पंज ले लिया है, तो अब इस पर मैं क्या करूँगी कि मैंने वो वाला ऑयल लगाना है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, जो आपको दिखाने जा रही हूँ, जो यूट्यूब पे बहुत ही धूम मचाई हुई है जी। इससे साफ़ करें तो ये वाकई इसने साफ़ किया भी है। तो मैं आपको बताती हूँ अब कि ये कहाँ से आपको मिलेगा। ये ऑयल आपने लेके इसके 2-3 कतरे आपने ले लेने हैं। और ये देखें, ये वाला ऑयल है, काला तेल इसको कहते होते हैं, और ब्लैक ऑयल हो गया या काला तेल, जैसे जो भी आप बोल लें, ये आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएगा। ये मैंने जब ख़रीदने गई तो मुझे आराम से मिल गया था। ये आपको जहाँ से आप बर्तन धोने का सामान या वॉशरूम के लिए चीज़ें कोई ले रहे होते हैं तो वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो आप ने ये ले लेना है। और फिर उसके बाद इसका नाम वगैरह नहीं होता, ऐसे ही ये होता है, शायद नाम वाला भी हो, लेकिन काला तेल मैंने बोला तो मुझे काला तेल उन्होंने दे दिया, ऐसे इसी तरह इसी बॉटल में था। तो आप क्या करें कि इसको ले लें, 2-3 कतरे इसके लेके फिर आपने कोई भी साबुन, कुछ भी कोई और चीज़ लिक्विड वगैरह कुछ भी बर्तन धोने के लिए नहीं यूज़ करना, सिर्फ आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है। जैसे मैंने अभी पानी डाला है, पानी डाल के बस आपने रगड़ना शुरू हो जाना है, रगड़ते जाना है, रगड़ते जाना है, रगड़ते जाना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। जैसे आप घर में बर्तन धोते हैं, मैं भी ऐसे ही धो रही हूँ। देखें, बड़ी मेहनत कर रही हूँ मैं। देखें, इसने झाग ऐसे बनानी शुरू कर दिया है जैसे आप बर्तन धो रहे होते हैं घर पे और वो साबुन या लिक्विड कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ। अभी काफ़ी साफ़ हो चुकी है, काफ़ी देर मैंने इसको लगाई है। वीडियो मैंने तेज़ की हुई थी इसलिए आपको जल्दी लग रही होगी, तो 4-5 मिनट तो लगे ही थे। तो फिर मैंने अभी धो के आपको दिखाया है, लेकिन अभी भी कुछ दाग हैं, तो अब मैं दोबारा से इसको साफ़ कर रही हूँ। और दोबारा से जो दाग रह गए थे उनको साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, अभी ये काला काला सा होना शुरू हो गया, इसकी झाग जो है वो काली सी होनी शुरू हो गई। यानी इसका मतलब ये है कि अब ये जो कढ़ाई है अच्छी खासी ये चमकने वाली है। और ये तेल मैं आपको बता दूं, दाग धब्बे दूर करने से ज़्यादा ये चमकाने वाला है। यानी आपके बर्तन, दाग तो आपने दूर करने ही है, जितनी आप ताकत लगाएंगे, जितना ज़ोर लगाएंगे, रगड़ेंगे, दाग उतने ही दूर होंगे। नहीं मेहनत करेंगे तो दाग नहीं दूर होते। तो दाग आप पे डिपेंड करता है कि जितना आप ज़्यादा देर लगाएंगे दाग दूर करेंगे। तो ये ऑयल जो है ये चमकाने के लिए है, ये आपके बर्तन चमकाता है। ये देखें जी, इस तरीके से ये चमकाता है। और ये कढ़ाई मैं बताऊँ आपको, पहले इतनी नहीं चमकती थी। जब मैंने ये तेल लगाया, इससे धोया मैंने कढ़ाई को, तो ये तब से चमकने लगी है। और ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल शीशा होता है। और इसमें तो मेरा जो फेस है वो भी नज़र आ रहा था। इसकी जो नीचे से है बैक साइड, वो भी मैंने साफ़ करने की कोशिश की और वो भी अच्छे तरीके से इसी तेल से साफ़ हुई। मैंने कोई बर्तन धोने वाला साबुन या कुछ भी यूज़ नहीं किया था, सिर्फ इसी तेल से मैंने इस कढ़ाई को धोया है और बहुत अच्छी सी साफ़ हुई। देखें आप, नीचे से भी और अंदर से भी काफ़ी साफ़ हो गई है। कुछ दाग रह गए हैं, मैंने वीडियो लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से किया।
तो तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे थे ये तो करने में। और ये देखिए यहाँ से मैंने ये कोई नुकीली चीज़ लेके आप यहाँ से भी उसके जो साइड्स पे लगा होता है खुरदरापन सा वो रह जाता है, दाग रह जाते हैं, तो ये भी आप साफ़ कर लें ताकि आप कढ़ाई या पैन या जो भी बर्तन है बिल्कुल साफ़ हो जाए और नया लगे। जैसे ये हमारी कढ़ाई लग रही है, देखें किस कदर इसमें शाइन आ गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे शीशा होता है। आपको घर में शीशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कढ़ाई को दीवार पे लटका लें और आप इसी में अपना मुंह देखा करें। ये देखें पहले जो हमारी कढ़ाई की हालत थी ऐसी थी, इसमें काफ़ी कुछ बनाया था, 2-3 दिन यानी बनता रहा है कुछ ना कुछ, और फिर आपको धो के दिखाई है। और इस तेल ने वाकई काम किया है, आप भी इसको इस्तेमाल करें। आज ही जाएं बाज़ार और लेके आएँ और अपने बर्तनों को चमकाएं और साफ़ सुथरा रखें और हमें दुआएं दें कि हमने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।